हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है सपना। एक बार की बात है, एक बार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था और वो ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा कंजूस था। वो ब्राह्मण हर रोज भिक्षा में सत्तू मांग कर लाया करता था और वो थोड़ा सा सत्तू उसमें से खाता और शेष सत्तू को एक घड़े में डाल दिया करता था। और धीरे धीरे उस घड़े में बहुत ही ज्यादा सत्तू जमा होने लग रहा था। और उस ब्राह्मण ने क्या किया हुआ था कि छत से एक रस्सी लटकाते हुए वहीं पर उस घड़े को टांग दिया गया था। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण उसके नीचे ही एक दिन खटिया बिछाकर आराम करने लगा। और आराम करते करते ब्राह्मण की नजर जैसे ही सत्तू वाले घड़े पर पड़ी, वो जगी आंखों से सपना देखने लगा और उसके मन में अलग अलग तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा कि एक ना एक दिन कुछ ही समय में देश में अकाल पड़ जाएगा और उस समय मैं अपने सत्तुओं को बहुत ही ज्यादा महंगे दामों पर बेचूंगा और उसके बाद मुझे जो उससे धन प्राप्त होगा उस धन से मैं 2 बकरियां खरीदूंगा और कुछ समय में ही 2 बकरियों से बहुत ही ज्यादा बकरियां हो जाएंगी और धीरे धीरे उनको बेचकर मैं एक गाय लूंगा और उसके बाद मुझे और धन की प्राप्ति होने लगेगी। उसके बाद मैं कुछ भैंसे खरीदूंगा और उसके बाद और ज्यादा धन मिलेगा तो मैं उससे घोड़े खरीदूंगा और इस तरह से घोड़ों को बेच बेचकर मैं बहुत ही ज्यादा सोना और संपत्ति बना लूंगा। और जिस दिन मेरे पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो जाएगी, कोई ना कोई अमीर व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर देगा। और उसके बाद ब्राह्मण सोचने लगा कि कुछ दिनों के बाद मेरे बच्चा हो जाएगा और उसका नाम मैं सोम शर्मा रखूंगा और मैं उसकी जो अटखेलियां हैं, वो जो घुटनों के बल चलेगा, उसको मैं दूर से देखा करूंगा और अपना काम भी करता रहूंगा। उसके बाद ब्राह्मण के मन में ख्याल आने लगा कि एक दिन क्या होगा कि जैसे ही मैं घर में पहुंचूंगा, मेरी पत्नी काम कर रही होगी और वो बच्चा दौड़कर मेरे पास चल कर आएगा। उसके बाद मैं अपनी पत्नी को आवाज लगाऊंगा कि मैं थका हारा आया हूं, तुम बच्चे को संभाल लो। और वो काम में लगी होगी, वो मेरी बात नहीं सुनेगी। उसके बाद मैं उसको जोर से एक पैर से ठोकर लगाऊंगा। सिर्फ इतना उसने सोचना था कि क्या हुआ कि ब्राह्मण का जो पैर था, उसकी जो ठोकर थी, वो सीधे ही घड़े को लगी और घड़ा नीचे गिर गया और चकनाचूर हो गया। सारा सत्तू नीचे गिर गया और ब्राह्मण का सपना भी चकनाचूर हो गया। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी आपको यही कहना चाहती हूँ कि इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम जब भी कोई कार्य करें उसमें कभी भी लोभ या लालच ना ढूंढें। श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि हमें कर्म किए जाना है, फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी है। वहीं दूसरी तरफ मैं जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो आज के बच्चे हैं, उनको भी इस कहानी के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी जो आजकल खुली आंखों से सपने देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खुली आंखों से देखे हुए सपने पूरे नहीं होते हैं, लेकिन खुली आंखों से देखे हुए सपनों को अगर पाना है तो अपनी नींद और चैन कुछ समय के लिए गंवाना होगा। आप लोगों को कठिन मेहनत करनी होगी और जिस दिन आप कठिन मेहनत करने में जुट गए हैं, सफलता को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप ब्राह्मण की तरह सपने अवश्य बनाएं, लेकिन ब्राह्मण की तरह उसके सपनों का अंत इस तरह से ना करें। मन में लोभ लालच को स्थान ना देते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए अपने सपनों को साकार करें। अपने माँ बाप के, अपने देश के सपनों को साकार करें। खुश रहें, सुरक्षित रहें, इसी आशा के साथ कि सब लोग मेहनत से काम करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।